आज के समय सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज चैप्टर से आपको गुना गुनी पर आधारित क्वेश्चन यानी ये टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। गुना 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 या गुनी पर आधारित ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे। इसमें जितने भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी करके एक एक करके आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। और क्वेश्चंस को मैं बेहद ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछे। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, रेट आपसे पूछी गई, दर आपसे पूछी गई कि किस रेट से कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। फिर कैसे आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। यानी आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता देंगे। सबसे पहले आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर वो ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप कैसे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। क्लियर है ना? और सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी में अप्लाई नहीं होंगे। जो भी मैं आपको टाइप करके बताऊंगा उस टाइप में सभी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप डिटेल में इसे देख लिया जाए। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल में देख लिया जाए, फिर शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे देखिए कोई धनराशि है, अब ये क्या हो रहा है, किस दर से दोगुनी हो जाएगी। जैसे मेरे पास कितना, ये 100 रुपये है। मेरे पास कितना, हम लोग मान लें मेरे पास 100 रुपये है और इसको ले जाके मैंने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। इसको मैं ले जाके बैंक में जमा कर रहा हूँ तो ये राशि जो 12 वर्ष में ये कितना हो जा रही है, दोगुना हो जा रही है। ये राशि 12 वर्ष में कितना हो गई, ये दोगुना हो गई। तो किस रेट से हुई आपको यही बताना है, रेट आपको बताना है, दर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो 100 रुपये ले जाकर मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, जैसे 100 रुपये ले जाकर मैंने बैंक में जमा कर दिए तो 12 साल बाद ये दोगुना हो गया। तो इसमें क्या क्या शामिल है, जो मूलधन है 100 रुपये वो शामिल है और ब्याज भी तो शामिल है। जो 100 रुपये ले जाकर मैंने बैंक में जमा किया वो शामिल है और 100 रुपये ब्याज शामिल है। अगर आप इसको यहाँ से घटा देंगे, इसमें से मूलधन घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज आपको मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से देखिए अब आपको क्या क्या पता है, मूलधन पता है, ब्याज पता है, टाइम पता है, आपसे रेट पूछा है। तो आपको एक फार्मूला पता है कि SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100 होता है। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है। इसमें देखिए आपको क्या क्या है, ये पता है, ये भी पता है, मूलधन भी पता है और यहाँ से टाइम भी आपको पता है। तो रेट आपको बताना, तो इसमें रख के आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग रख के सॉल्व करें। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया। मूलधन कितना है, यहाँ पे 100 रुपये है। आर का मान आपको बताना है और टाइम कितना दिया गया, 12 वर्ष। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, ये 100। तो ये 100 से 100 कट गया। अब देखिए इसको करना कि आप यहां से डिवाइड करेंगे। तो अगली लाइन से आप क्या ले सकते हैं, आर बराबर 100 बटे कितना हो जाएगा, ये 12। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा, 96। भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार। तो 8 सिर्फ इसमें दिख रहा है तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 12 बटे 96 और बचा कितना, 4। 4 में 12 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन कट कर क्या हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 4 में 12 से तो भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कट कर क्या हो जाएगा, ये छोटा रूप हो जाएगी नहीं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो रेट आपको कितना पता चल गई, 8.5% रेट है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसे कैसे देखकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर है? देखिए सबसे पहले आपको करना है कि यहां से ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिले कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्ष में क्या हो गई, ये दोगुना हो गई। ये क्या हो गई, दोगुना हो गई। दोगुना का मतलब, दोगुना का सेंस ये होगा कि जो 100 रुपये मेरे हैं वो तो है ही, और यहां से जो दोगुना का मतलब ये हो गया, 100 रुपये जो मेरे हैं उसको ले जाकर मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, ये तो है ही, और इसमें ब्याज कितना शामिल है, तो आप कहेंगे 100 रुपये क्या है, ये ब्याज शामिल है। क्लियर है ना? अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक से कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिले तो जो भी ब्याज बनेगा
ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दोगुना कहा है, दोगुने में मुझे ये पता है कि अगर राशि दोगुना हो रही है तो मूलधन शामिल है, उसमें क्या ब्याज शामिल है ना। तो 100 रुपये इसमें क्या मूलधन शामिल है और 100 रुपये क्या ब्याज है। तो जो ब्याज होगा उसमें क्या करना, आपको 100 से डिवाइड करना। जो भी ब्याज बनेगा, सीधी सी बात है कि जो भी ब्याज बनेगा उसमें करना कि आपको जो टाइम दिया गया आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको रेट पता चल जाएगी। क्लियर है ना। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, आप चाहे तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो भी ब्याज बनेगा, ठीक है, जो भी ब्याज बनेगा उसमें करना कि आपको जो टाइम दिया गया इससे, अगर आपसे टाइम दिया गया उससे डिवाइड करेंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, रेट आपको पता चल जाएगी। इतना क्लियर है। तो यहां पे देखिए करने के ब्याज कितना बन रहा है, 100 रुपये ब्याज बन रहा है। तो अब 100 रुपये में जो भी टाइम दिया गया इससे डिवाइड करना है। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो रेट आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 12/96 और ये कितना हो जाएगा 1/3। यही देखिए लास्ट वाली मैंने लाइन सिर्फ लिखी है यहाँ पे, सिर्फ मैंने लास्ट वाली लाइन यहाँ पे लिखी है। क्लियर है ना। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो भी ये ब्याज बनेगा, अगर ये जैसे दोगुना कह रहा है तो दोगुना कह रहा है तो आप इसमें मूलधन जो 100 हटा दीजिए तो 100 रुपये ही तो ब्याज बना। जो ब्याज बनेगा इससे भी करना कि आपको टाइम से डिवाइड करना। अगर सपोज दैट अगर ये 3 गुना होता, अगर ये क्या होता 3 गुना होता तो ब्याज कितना बनता, 200 ब्याज बनता। तब हम लोग करते क्या, 200 में 12 से डिवाइड करते तो रेट हमको पता चल जाती। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर। मैंने क्या बताया आपको, जो भी ब्याज बनेगा उसमें सीधी सी बात है अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट पता चल जाएगी। आगे की क्वेश्चन में यह भी मिल सकता है कि अगर आपको रेट दे दे, आपसे टाइम पूछे। आगे की क्वेश्चन में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपको क्या दे दे, यहाँ पे ये रेट दे दे और टाइम आपसे पूछे, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये मेरा क्या है, टाइम ही तो है ना। तो टाइम अगर यहाँ पे ला दूंगा, रेट यहाँ पे ला दूंगा तो कोई फर्क नहीं है, चाहे यहाँ पे टाइम पूछे चाहे यहाँ पे रेट दिया रहे, प्रोसेस तो यही सेम रहेगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को देखकर आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा, आपसे ये पूछा। अब यहाँ पे देखिए क्या दे दिया आपको, दर दे दिया है, तो बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। पीछे वाले में देखेंगे तो आपको क्या दिया है, टाइम दिया है। पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या दिया है, टाइम आपको दिया। इसमें क्या दिया है, टाइम दिया। तो मैंने क्या बताया आपको, चाहे टाइम दिया रहे चाहे रेशियो दिया रहे, बाकी सेम प्रोसेस यही करेंगे। ब्याज में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, जो भी ब्याज बनेगा उसमें डिवाइड करना है। तो यहां से दोगुनी राशि हो रही है तो दोगुनी में मतलब 100 रुपये मूलधन है और 100 रुपये ब्याज है। तो आप यहां से टाइम बराबर क्या लिखेंगे, 100/रेट से आपको डिवाइड करना है। अगर आप रेट से डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बच जाएगी, 12/96 और बचा कितना 4। 4 में 12 से भाग जाएगा नहीं, लेकिन ये कट कर क्या हो जाएगा, छोटा रूप हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 3 12। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बेहद ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं। यानी आप इस क्वेश्चन को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के भी। आपने जैसे ये देखा राशि क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो दोगुना का मतलब 100 रुपये मूलधन है और 100 रुपये ब्याज। ब्याज कितना बना, 100 रुपये। 100 में करना क्या, 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 12/96 यानी भाग कितनी बार जाएगी, इतनी बार जाएगी 12/96 और बचा कितना 4 एकम 4, 4 3 12। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही तेजी के साथ उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10% वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, आपसे ये पूछे। अगर ये 3 गुने का जिक्र कहा गया तो 100 रुपये इसमें मूलधन होगा और 200 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। ब्याज होगा कि नहीं होगा। तो आपसे टाइम पूछा तो क्या करेंगे, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जो ब्याज है इसमें करना कि आपको रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम आपको पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 20 वर्ष आ जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे जैसे अगर टाइम देता था, यहाँ पे क्या देता 20 वर्ष देता, अगर टाइम दे देता और आपसे रेट पूछता तो सेम प्रोसेस करती है। यहाँ पे अगर आपको टाइम दे देता और रेट आपसे पूछता तो हम लोग क्या करते, सेम प्रोसेस करते। जो 200 रुपये ब्याज बन रहा है और जो यहाँ पे टाइम दिया इससे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, रेट पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। ठीक है ना। जो भी यहाँ पे दिया रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे जो ब्याज बनेगा। तो बी ऑप्शन इसका मैच करें। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर
8 सही 1/3 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना का सेंस कहा है तो इसमें ब्याज कितना बनेगा? 100 रुपये मूलधन है, 100 रुपये ब्याज है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। आपसे क्या पूछा है? कोई धनराशि किस दर से इतने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। आपसे क्या पूछा? रेट पूछा। यहाँ पे ये वार्षिक नहीं रहेगा, सही, कोई दिक्कत नहीं है। इतने % वार्षिक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आपसे टाइम पूछा है तो ब्याज कितना बन रहा है? 100 रुपये ब्याज बन रहा है और टाइम कितना दिया गया? इतना। तो जब इसका गुणा करेंगे 8 तरीका 24 हो गया, 24 से 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 3। 3 पलट के कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 का इसमें ला के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12%। आपसे सॉरी, ये रेट कितना आ जाएगी? 12% आ जाएगी। रेट कितना आ गई? 12% आ गई। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। आपसे पूछा क्या? रेट का मान पूछा गया। टाइम आपको कितना दिया गया? 13 वर्ष दिया गया और यहाँ पे ये 2 गुना हो जा रहा था। 2 गुना के लिए क्या करेंगे? 100 रुपये मूलधन है, 100 रुपये ब्याज है। तो आप यहाँ से रेट पता कर सकते हैं। ब्याज कितना बना? 100। जो ब्याज बनेगा इसी में आपको डिवाइड करना है। टाइम कितना दिया गया? ये 13 वर्ष दिया गया। जब इसको डिवाइड करेंगे 13 साथी कितना होता है? 91। 13 साथी कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। और बचा कितना? 9। यहाँ पे पॉइंट लगा दें, यहाँ पे कितना हो गया? 90। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 8 से ज्यादा हो जाएगा। 13 पचे पैसे, 13 छः 78, 13 छः कितना हो जाएगा? ये 78। देखिए 7.6 इसमें भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा, इसमें ये वाला होगा। ये तो 8.6 है ना, ये तो होगा नहीं। तो यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ जाएगा। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं केवल सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगी और बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा खुद का बनाया हुआ अपना ट्रिक है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं इसको मैंने बहुत ही रिसर्च करके ही आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर आपको दिया है तो आपसे पूछा क्या? समय आपसे पूछा गया। ये स्वयं की कितना हो रही है? 5 गुनी हो रही है। 5 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा? 100 रुपए की राशि 500 हो गई तो ब्याज कितना बनेगा? तो 400 बताएंगे। 100 रुपए की राशि ये कितना हो गई? ये 500 हो गई। तो इसमें जो 100 रुपये ले जाके मैंने जमा किया था वो तो शामिल ही है, प्लस कितना ब्याज बनेगा? 400। तो जो भी ब्याज बनेगा इसी में तो हम लोग डिवाइड करते हैं। टाइम आपसे पूछा तो जो ब्याज बनेगा इसी में डिवाइड करते हैं। और रेट कितना दिया गया? 16। तो 16 से डिवाइड करें। यहाँ पे चाहे रेट दिया रहे चाहे टाइम दिया रहे, सेम प्रोसेस हम लोग करते हैं। क्लियर है ना? जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 दूना 32 हो गया और बचा कितना? 8 इधर गया, 16 पच्चे 80। कितना आ गया? 25 वर्ष आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है? अब चलिए गुना और गुनी पर ही आधारित प्रश्न में अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, यानी कि गुना और गुनी पर, यानी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसी पर अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं। एक स्टेप बस बढ़ा देगा। चलिए जो नेक्स्ट टाइप है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी? आपसे ये पूछा। तो सबसे पहले ये जो टाइप है इसको आपको डिटेल से बता दे रहा हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ आप देखकर भी आंसर बताएंगे। कैसे? अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिटेल में इसको समझ लेते हैं, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। पहले डिटेल में इसको देख लिया जाए। देखिए इसमें कहा कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना होगी। अगर सपोज दैट जैसे मैं मान लो कि मेरे पास कितना ये 100 रुपये है, अब ये 6 वर्षों में कितना हो जा रही है? 2 गुना हो जाएगी। कितना हो जा रही है? 2 गुना हो गई। जैसे मेरे पास 100 रुपये और इसको ले जाकर मैंने बैंक में जमा कर दिया तो 6 वर्ष बाद ये कितना हो जा रही है? 2 गुना हो गई। क्लियर है? तो प्रश्न आपसे पूछा क्या? वही राशि उसी ब्याज दर पर यानी उसी रेट से कितने समय में स्वयं की 5 गुना होगी? आपसे ये पूछा। यही राशि तो यही है और उसी दर से स्वयं की 5 गुना होने में कितना समय लगे? आपसे ये जानना चाह रहे हैं।
यानी कितना टाइम लगेगा आपसे यही पूछा है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे 2 गुना होने में कितने वर्ष का समय लग रहा है, ये कितने वर्ष का समय लग रहा है, 6 वर्ष का। तो यहां से देखिए 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले डिटेल में देखा जाए, जब इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे 100 रुपये आपके पास है, इसको ले जाके बैंक में जमा किए तो ये क्या हो गया, 6 वर्ष के बाद 2 गुना हो गया। अगर ये 2 गुना हो रहा है तो इसमें आपका जो 100 रुपये जमा किए थे मूलधन वो तो शामिल है, प्लस 100 रुपये क्या बन गया, ब्याज बन गया। या इसको आप ऐसे भी तो घटाएंगे, ये जो मिश्र धन है इसमें से मूलधन घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर आप यहां से ब्याज पता करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, ये 400 रुपये आएगा। कितना आएगा, ये 400 रुपये आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 6 यानी 100 रुपये ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है, 100 रुपये का ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है, 6 वर्ष का समय लग रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि जो साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। जैसे 100 रुपये ब्याज बनने में कितना टाइम लग रहा है, ये 6 वर्ष का। तो 200 ब्याज बनने में यानी 200 रुपये ब्याज बनने में 2 गुना टाइम लगेगा। 300 रुपये ब्याज बनने में इसमें 3 से गुणा करेंगे। 400 रुपये ब्याज बनने में इसमें 4 से आपको गुणा करना होगा। तो 400 रुपये ब्याज बनने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा है। तो ये इसका कितना है, 4 गुना है। तो 4 गुना टाइम भी तो लगेगा। तो आप कह सकते हैं 6 गुणे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को पूरी तरह से समझ में आया होगा जो मैं आपको ये पूरी तरह से समझाया। हर एक स्टेप आपको क्लियर होगा कि इसमें कैसे कैसे मैंने क्या किया। इतना क्लियर है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। वो ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। क्लियर है ना, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, वो ट्रिक आप बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। इसको देखिए मैंने थोड़ा सा फोकस कर दिया है, इस शब्द को 2 गुनी हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी होगी, आपसे ये पूछा है। देखिए इसको मैंने इसलिए फोकस किया है, यहाँ पे 2 गुना इसलिए फोकस किया है, अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए जितना गुना ये कहा गया है, 6 वर्षों में तो 2 गुनी हो रही है। अब हमसे पूछा कि 5 गुना, स्वयं की 5 गुना होने में कितना समय लगा है। तो इसके लिए ट्रिक ये होती है, जो टाइम दिया गया आप इसको लिखेंगे, टाइम जो दिया गया आप इसको लिखेंगे। अब ये जितना गुना कहा गया है इससे एक कम करके लिखेंगे। इससे क्या करेंगे, आप एक कम करके लिखेंगे। तो जब इससे एक कम करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 4 आएगा। 5 से एक कम करेंगे, 5 गुना का है ना, तो इससे एक कम कितना होगा, 4 होगा। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 24 वर्ष आ जाएगा, है ना। आंसर आया कि नहीं आया, देखिए आंसर इस तरह से भी आपका आया, आंसर आपका इस तरह से भी आया, जो ट्रिक मैंने आपको बताई। क्लियर है। देखिए आपको एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिले तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया और ये स्वयं का इतना गुना पूछे, इसमें एक स्टेप बढ़ गया। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें और इसमें दोनों में देखेंगे तो फर्क है, इसमें एक स्टेप बढ़ गया, पीछे वाले में एक स्टेप कम था। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, जितना गुना कहा गया तो टाइम का इससे क्या करेंगे, एक कम करके, जितना गुना कहेगा उससे कम करके इसमें गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्यों मैंने इसे सर्कल किया था। जब ये 2 गुने के सेंस में होगा, जब 2 गुना कहेगा तभी एक ट्रिक आपकी अप्लाई होगी। जब क्वेश्चन में यहाँ पे 2 गुना दिया रहेगा तभी एक ट्रिक आपकी अप्लाई होगी। अगर यहाँ पे 3 गुना दिया रहे, 4 गुना दिया रहे, तो क्या करेंगे, मैं आपको अगले क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। अब इस टाइप को भी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लिया जाए। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है। 2 गुना का सेंस दिया है कि नहीं दिया है। वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना होगी, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पे तो ये 2 गुना है, इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, 2 गुना होगा तभी आप अप्लाई होगा। अगर ये आगे जैसे 3 गुना 4 गुना होगा तो क्या करेंगे, आगे टाइप को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 गुना दिया है तो मैंने क्या ट्रिक आपको बताई, मैंने ट्रिक आपको ये बताया कि सबसे पहले जो टाइम दिया आप इसको लिखेंगे। अब ये जितना गुना कहा गया इससे कम करेंगे, इससे कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका इसमें जब गुणा कर लेंगे तो इसका करना क्या, सॉरी ये 8 है ना,
इससे कम करेंगे तो 3 मिल जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 वर्ष आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको डिटेल में कराया था, अगर आप उससे करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप उससे करेंगे तो भी आपका आंसर ही कितना आएगा, 24 वर्ष आएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था, अगर आप इससे करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, चाहे ट्रिक से करिए, चाहे आप इस तरह से कर लेंगे, आपका आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। लेकिन इस बात का गौर यहाँ पे दोगुना रहे तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। आगे मैं बताऊंगा अगर ये दोगुना नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, आगे ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में कितना हो गई, दोगुना हो जाए तो पूछा क्या उसी राशि को कितने वर्षों में राशि मूल राशि का 5 गुना होगी, आपसे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। इससे करेंगे क्या, अब एक कम करेंगे, इससे कम कितना मिलेगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 चौको 28। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना, या ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे ये दोगुना का सेंस है ना, दोगुना का सेंस दिख रहा है। तो जो टाइम दिया गया और कितना गुना पूछा, ये 3 गुना होने में, तो इससे कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्षों में कितना हो गई, 5। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना का सेंस नहीं दिया गया है ना, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाती है। 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछे। अगर आप अब इस क्वेश्चन में ये करेंगे, जो टाइम दिया गया ये लिखेंगे और इससे कम करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15। अब इसको करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखिए, जब 2 गुना रहेगा तब आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो टाइम दिया गया इससे कम करके इसमें गुणा कर लेंगे, आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे 5 गुना दिया गया है, अब ये देखिए थोड़ा सा चेंज होगा। तो सबसे पहले इसको डिटेल में देख लिया जाए, फिर इसे कैसे शॉर्ट में करेंगे वो भी ट्रिक आपको बताऊंगा, इसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां से देखा जाए, अगर मेरे पास 100 रुपये है, कितने रुपए, ये 100 रुपये, इसको ले जाकर मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो ये क्या हो गया, 8 वर्ष में कितना हो गया, ये 5 गुना हो गया। 8 वर्ष में ये कितना हो गया, ये 5 गुना हो गया। क्लियर है ना। हमसे पूछा कि 16 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा, उसी राशि को 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया। क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखा जाए, जब इसको ले जाके मैं इसमें जमा कर रहा हूं तो यहां से ब्याज कितना बनेगा, तो आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये ब्याज आएगा। कितना आ जाएगा, ये 400 रुपये ब्याज आएगा। यहां से देखेंगे तो ब्याज कितना बन रहा है, ये 1500 रुपये ब्याज बन रहा है। तो सबसे पहले आप यहां से ये पता करेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है। आपको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। जिनको नहीं पता है तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर मैं आपको करीब आज से 3 साल पहले पढ़ा चुका हूं, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको करना है कि 1 वर्ष का ब्याज निकालना, 8 वर्षों में इतना ब्याज बन रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए इससे करें कि आप डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पचे कितना हो जाएगा, ये 40। 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना बन रहा है, 50 रुपये बन रहा है। 1 वर्ष का ब्याज कितना बन गया, 50 रुपये। तो 1500 रुपये ब्याज बनने में कितना टाइम लगा होगा, तो जैसे देखिए अगर 1 वर्ष में 50 रुपये बन रहा है तो 2 वर्ष में कितना बनेगा, 50 50 100 हो गया, 3 वर्ष में कितना बनेगा, 150। तो इस तरह से 1500 रुपये ब्याज बनने में कितना टाइम लगा होगा, तो आप 50 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो टाइम आपको पता चल जाएगा। सॉरी, ये 50 जीरो से कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कितना वर्ष लगेगा, 30 वर्ष का टाइम लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। जब यहाँ पे 2 गुना का सेंस नहीं रहेगा तब आपको इस तरह से लगाना होगा। अगर 2 गुना का सेंस रहेगा तो आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, जो टाइम दिया गया इससे कम करके इसमें गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कब ये ट्रिक अप्लाई होगी, जब यहाँ पे 2 गुना का सेंस रहेगा तब अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब वैसे अगर आप चाहे तो बात तो वही पड़ेगी, अगर आप इसको ऐसे भी तो ला सकते हैं, क्या रहने दीजिए, बात वही पड़ेगी आपकी, कोई फर्क नहीं है। देखिए मैं इसको बता सकता हूँ लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ट्रिक आपकी वही बनेगी।
अब मुझे पता है कि 8 वर्षों में कितना हो गया, ये 5 गुना होगी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 गुना हो गई तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। इसमें 100 रुपये मूलधन शामिल है और 400 रुपये क्या ब्याज है। तो जो ब्याज बन रहा है, ब्याज कितना बना 400। 400 में करना कि आप टाइम से डिवाइड करेंगे। अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। इससे इसको करना कि आप डिवाइड करेंगे। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40। ये जो 40 रुपये ब्याज है ये कितने है, 1 ईयर का ब्याज है। 1 ईयर का ये क्या है, SI है। क्लियर है। अब ये 16 गुना हो रही है तो इससे क्या क्या, अगर 16 गुना हो रही है तो ब्याज कितना बना, इसमें से 100 रुपये घटाएंगे तो ब्याज कितना बन गया 1500। तो 1500 रुपये ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, 1 वर्ष में ब्याज 50 रुपये बन रहा है तो 1500 रुपये ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, इसमें 50 से आपको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आएगा। देखिए इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम ही है। ठीक है, फिर भी ये थोड़ी सी टाइम आपकी बचा सकते हैं इसकी अपेक्षा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। बेहतर है कि आप इसे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर रहेगा कि कैसे कैसे आ रहा है। बी ऑप्शन इसका मैच करें। क्लियर है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जाके बताएंगे, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो सॉल्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ये जो टाइप है आपका, जो इसके पहले जो शुरू में टाइप बताया, कुछ उस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो पहले टाइप मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था ये उस टाइप का उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई।